हाय नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल स्किल। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्ड में रिव्यू टैब की। इससे पहले होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्राफ्ट टैब, ड्राइविंग टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब के वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 रिव्यू टैब। सबसे पहले मैं हर बार की तरह इस बार भी लिख देता हूँ रैंड का फार्मूला, और यहाँ हमने कर दिया कुछ, हमने सिंपल टेम्पलेट टेक्स्ट ले लिया जो हमको मिलता है डिफ़ॉल्ट रूप से। ये हमने टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट लेने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन हमको प्रूफिंग, फिर स्पीच, फिर एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और इंक। इतने ऑप्शन हमको रिव्यू टाइप के अंतर्गत मिलते हैं, जिसमें कुछ सब ऑप्शन मिलते हैं। जैसे प्रूफिंग का पहला सब ऑप्शन है एडिटर। मान लेते हैं हमने कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया अपने डॉक्यूमेंट में, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक हमने किया है इसमें, जिसमें मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ इसमें। जैसे मैं डॉक्यूमेंट को लिख देता हूँ, डॉक ओ कर देता हूँ और वहाँ कीवर्ड को लिख देता हूँ, तो ये कर देता हूँ डी कैडो। और कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक करना हो तो आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसे मिस्टेक में 2 मिस्टेक किए हैं। 2 मिस्टेक करने के बाद मैं यहाँ एडिटर पे क्लिक करूँगा। एडिटर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद में यहाँ स्कोर दिखाएगा कि कितना स्कोर इसका सही है, किसमें गलतियाँ हैं, किसमें नहीं है, राइटिंग फॉर्मेट क्या है, जो भी चीज़ें आपकी हैं सबका सब एडिटर आपको दिखाएगा। जैसे में इसमें स्कोरिंग आ रहा है 888, ठीक है, मतलब 88 आ रहा है, अभी 88 आ रहा है। इसमें ये दिखा रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक 2 है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक अभी सही है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। और सारी चीज़ों पर आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि रीसम सही है, ठीक है, एसिबिलिटी, सारी चीज़ें इसमें बाकी सब सही है। लेकिन जो जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो 2 है। तो जैसे ही मान लेते हैं इसको हमको स्कोरिंग से 100 करना है। स्कोरिंग मतलब ये आपको दिखा देगा कि आपके पेज में जितने भी क्या है मिस्टेक होंगे उसके हिसाब से यहाँ स्कोर आपको दिखाई देगा। आपके पेज में ज़्यादा होंगे तो स्कोर आपका कम दिखाई देगा, और आपका पेज 100% सही होगा तो यहाँ 100% दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ स्पेलिंग हमारा क्या है, 2 स्पेलिंग मिस्टेक, हमने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये पूछेगा पहला मिस्टेक। यहाँ देखिए सेलेक्टेड है और यहाँ आपको दिखाई देगा कीवर्ड, कीबोर्ड, कैड वर्ड। आपको 3 स्पेलिंग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें से जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए रीड कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ जो हमने लिखा था कीवर्ड, तो मैं कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, तुरंत ही वहाँ कीवर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट और यहाँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट, तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया डॉक्यूमेंट। और जैसे ही मैं यहाँ 100 पे यहाँ ओके पे क्लिक करूँगा, बोल रहा है यू हैव फिनिश्ड द रिव्यूइंग टैब एडिटर सजेस्टेड, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ ओके करूँगा, यहाँ आप देखेंगे 94 जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% सही। ये देखिए ये 100% सही हो गया। अब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है। अगला यही ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक के। आप यहाँ दोनों दे, और आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में ग्रामर नहीं चेक करना है, केवल स्पेलिंग चेक करना है, तो यहाँ स्पेलिंग चेक पर क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं कि जो स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों चेक करे, तो यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर क्लिक कीजिए। आप अपने डॉक्यूमेंट में जिसको भी चेक करना चाहता है, जैसे केवल मैं जानता हूँ कि ग्रामर मिस्टेक को नहीं बताया और स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बताए, स्पेलिंग वाले पे क्लिक करना। आप ये सोच रहे हैं कि ग्रामर और स्पेलिंग दोनों मिस्टेक बताए, तो यहाँ इस पर क्लिक करना। अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा थ्रेसर क्या करता है, आपके वर्ड, जिस भी वर्ड से रिलेटेड आप कोई वर्ड चाहते हैं, कोई वर्ड है जिससे रिलेटेड आप कोई वर्ड चाहते हैं, तो उस वर्ड को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा थ्रेसर्स को। मैं मान लेते हैं हमको कोई ऐसा वर्ड खोजना है, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ हमने क्लिक किया और यहाँ हमने लिख दिया कंप्यूटर। और कंप्यूटर खोजने के मान लेते हैं इससे रिलेटेड हमको कुछ वर्ड चाहिए जो हमारे दिमाग में अभी आ नहीं रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हमको चाहिए।
और यहाँ मैं थ्रेशर्स पे क्लिक करूँगा। थ्रेशर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके साइड में थ्रेशर्स का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको उससे रिलेटेड वर्क दिखाई देंगे, जैसे प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ प्रोसेसर आपको यहाँ दिखाई दे रहा, प्रोसेसर, ठीक है। CPU, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। वर्क स्टेशन PC, लैपटॉप, नोटपैड, ठीक है। आप जो भी इसमें से लेना चाहे, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो भी आपको लगे, तो आप वहाँ ऐसे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेक्स्ट करेंगे तो इंसर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके अंदर अगर जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जा सकते हैं, बस उस पर क्लिक करते हैं। CPU के अंदर हमको जाना, तो यहाँ हमने क्लिक किया तो ये इसके अंदर में पहुँच जाऊँगा। CPU में माइक्रो चिप, ठीक है, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और यहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ से, जैसे मैं इसमें से CPU मुझे यहाँ लिखना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ कर दूँगा इंसर्ट करते ही जहाँ हमने कंप्यूटर लिखा था वहाँ आप देखेंगे कि CPU हो गया। तो बेसिकली थ्रेशर्स आप समझ गए होंगे कि थ्रेशर का क्या काम होता है। नेक्स्ट हमको ऑप्शन दिखाई देता है वर्ड काउंट का। इससे पहले मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। वर्ड काउंट हमारे डॉक्यूमेंट को क्या करता है, एनालिसिस करता है और ये बताता है कि कितना वर्ड है, कितना पैराग्राफ है, कितना लाइन आपने लिखा अपने डॉक्यूमेंट में, कौन सारी चीज़ जो बता देता है वो वर्ड काउंट कर देता है। तो हमने इस पर क्लिक किया और वर्ड काउंट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपको दिखाई देगा पेज नंबर 1 है, इसमें एक ही पेज है। वर्ड कितने हैं, 240 वर्ड है इसमें, जिसमें नॉन स्पेसिंग कैरेक्टर, मतलब अगर स्पेस को ना गिने तो कैरेक्टर कितने हैं, 1066 कैरेक्टर इसमें है। अगर आप कैरेक्टर को गिनते हैं तो इसमें 1300 कैरेक्टर है, जिसमें पैराग्राफ 6 हैं और 16 लाइन है। अब पैराग्राफ 6 हैं और 16 लाइन है। आप इसको देख सकते हैं कि कितने, जैसे यहाँ 6 पैराग्राफ दिखा रहा है तो पैराग्राफ 1 यहाँ हो गया, पैराग्राफ 2 यहाँ हो गया, पैराग्राफ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये एक 6 पैराग्राफ और 16 लाइन। आप यहाँ देखेंगे 3 लाइन इसमें, 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 तो 5 या 15 लाइन हो गए। और यहाँ एक लाइन जो हमने स्टार्टिंग अभी किया है वो 16 लाइन। अगला आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वो स्पीच के ऑप्शन के अंतर्गत आपको दिखाई देगा रीड अलाउड का मतलब होता है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं तो रीड अलाउड यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट को स्पीक करेगा, रीड करेगा। तो मैं यहाँ रीड अलाउड पे क्लिक कर देता हूँ। CPU। अब यहाँ से मेरा कर्सर यहाँ मैं अपना रख देता हूँ, मैंने अपना कर्सर लास्ट में रखा था, मैं शुरू से रख के यहाँ क्लिक करता हूँ प्ले। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपना डॉक्यूमेंट रीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एक्सेसिबिलिटी मतलब ठीक तरीके से चेक कर देता है कि आपका डॉक्यूमेंट एक बढ़िया तरीके में फॉर्मेट में बैठा है कि नहीं। हम यहाँ क्लिक करते हैं और चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा नो एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, इशू फाउंड, प्लीज पिक द डिस्काउंट एंड द शुड बी नॉट हैव टू द डिफिकल्टी रीडिंग दिस द डॉक्यूमेंट। मतलब अगर इसको मैं रीड करूँगा तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, सब रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ इंसर्ट में जाने के बाद में, यहाँ आने के बाद में एक शेप इसके ऊपर बना दूँ, मैं यहाँ आने के बाद में मैं एक शेप बना दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक शेप बना दिया, मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ एक हमने शेप ड्रा कर लिया। मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, शेप लेने के बाद मैं यहाँ एक शेप ड्रा कर लूँ। ऐसे करके यहाँ तक अगर मैं ऐसे जनरली शेप ड्रा कर दे रहा हूँ यहाँ तक, और शेप ड्रा करने के बाद में अगर मैं रिव्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ एक्सेसिबिलिटी पे अगर फिर से क्लिक करूँगा तो आप एक्सेसिबिलिटी में यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ एक एरर दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई मिसिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा जो मिसिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा इमेज और ऑब्जेक्ट इज नॉट इनलाइन, ठीक है। जो मतलब जो इमेज है, जो हमने यहाँ जो भी इंसर्ट कराया है वो इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, वो अलाइन नहीं है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऑप्शन हमने यहाँ जो इंसर्ट करा है रेक्टेंगल, वो दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा
प्लेस इन दिस अलाइन, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाएगा। और यहाँ के से थ्रू आपको यहाँ आएंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद में आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड डिस्क्रिप्शन कर देगा। ऐड डिस्क्रिप्शन करेंगे तो यहाँ मिसिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है अभी मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूँगा तो वहाँ एक मैं डिस्क्रिप्शन लगा पाऊँगा। जैसे हमने लिख दिया ये क्या है, रेक्टेंगल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो, तो हमने लिख दिया डिजिटल। और यहाँ जैसे मैं कर दूँगा चेक मार्क और यहाँ से कर दिया क्लोज। अब यहाँ से हो गया वो और यहाँ से कर दिया हमने कट। तो अब देखेंगे अब नो एक्सेसिबिलिटी फाउंड, ठीक है, मतलब जो हमने दे दिया वो मार्क हो गया, हमने अलाइन कर दिया तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो सही जगह बैठा है। अब इसको भी पूरा डॉक्यूमेंट कोई पढ़ सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराया जिसमें क्या है, जिसमें कोई नाम नहीं है, कोई आपने टाइटल नहीं दिया या कुछ भी आपने नहीं दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर पाएंगे, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी को सजेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है ट्रांसलेट। लेकिन एक बात आपको याद रहे कि ट्रांसलेट तभी ये दोनों स्विच और ये तीनों ये सब ऑप्शन काम करते हैं जब आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्टेड हो, नहीं तो ये सारे ऑप्शन काम नहीं करेंगे, ये चारों ऑप्शन काम नहीं करते हैं। मेरे में नेट कनेक्टेड है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे वाले में नेट कनेक्टेड है तो यहाँ काम कर रहा है, नहीं कनेक्टेड होता है तो काम नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमको ट्रांसलेट का। मान लेते हैं इतना डॉक्यूमेंट हमको ट्रांसलेट करना है, कोई PDF फाइल या कुछ भी हमने बनाया नहीं थी, मैं कोई फाइल बनाया हूँ और मुझे ट्रांसलेट की ज़रूरत है हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो मैं यहाँ सिंपली ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा। और ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद बोल रहा सेलेक्टेड ट्रांसलेट या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसको ट्रांसलेट करना है तो सेलेक्टेड ट्रांसलेट। अगर पूरा डॉक्यूमेंट ही आप चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी हो तो आपको यहाँ करना है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे। तो हमने किया सेलेक्टेड ट्रांसलेट, यहाँ किया हमने ट्रांसलेट सेलेक्शन, हमने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने क्या दिखाई देगा, यहाँ पेन खुल के आएगा, अभी लोड ले रहा है। अब यहाँ ट्रांसलेटर पेन आपके सामने खुल के आएगा। एक मिनट वेट कीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे ट्रांसलेटर पेन, यहाँ आपको दिखाई देगा सेलेक्टेड, जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया था वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, और यहाँ आपको दिखाई देगा ट्रांसलेट टू, यहाँ दिखाई दे रहा है इंग्लिश डिटेक्टेड इंग्लिश, मतलब उसने खुद ही डिटेक्ट कर दिया कि वो इंग्लिश में है, मतलब आपको ये बताना नहीं है, वो बताना ही पड़ेगा कि आपने जो शब्द किया वो हिंदी में इंग्लिश में, वो कुछ नहीं, वो खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि वो इंग्लिश में है। अब आप यहाँ इसको बताइए कि किस लेसन में उसको किस भाषा में कन्वर्ट करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो अब आपको दिखाई देगा यहाँ डेनिश है, डारी है, डोगरी है, ठीक है, इंग्लिश है, फिर फिंजियन है, जैसा आपको चाहिए यहाँ आपको वो चूज करना है, ग्रीक है, ठीक है। अब जो हिंदी है तो हमने हिंदी पे क्लिक किया और हिंदी पे क्लिक करने के बाद हमने किया इंसर्ट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में, ठीक है, मदद करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। जो आप ऑनलाइन वीडियो पर, ठीक है, क्लिक करते हैं तो आप उस वीडियो के लिए, ठीक है, ब्लेंडेड कोड पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इससे रिलेटेड, और इसको हमको इंसर्ट करना है तो हमने यहाँ इंसर्ट सिंपली मैं क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो हमने लिखा था वो यहाँ इंसर्ट हो गया है। अगला आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ से कर दिया कट, और कट करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है लैंग्वेज का, प्रूफिंग लैंग्वेज। ये भी डिफ़ॉल्ट रूप से प्रूफिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आप किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद में अगर वहाँ इसको बताते हैं कि ये मतलब वो हिंदी नहीं है, प्रूफ करना चाहते हैं कि कौन सा है, तो यहाँ से आप उस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे प्रूफिंग लैंग्वेज में क्लिक करूँगा तो यहाँ से आने के बाद वो लैंग्वेज मुझे देना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज, आपको यहाँ इंग्लिश दिखाई दे रहा होगा तो आप ऐसी लैंग्वेज को वहाँ कर क्या कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमको कमेंट का, ऐड न्यू कमेंट। और कमेंट में पहला जो हमको मिलता है यहाँ न्यू कमेंट मिलता है। पहला कमेंट ऑप्शन के अंतर्गत पहला जो सब ऑप्शन मिलता है हमको न्यू कमेंट। कमेंट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ की जानकारी हमको लिखनी होती है तब हम कमेंट का यूज़ करते हैं।
जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ कहीं कमेंट का यहाँ कीवर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, कीवर्ड मान लेते हैं। कीवर्ड का मतलब यहाँ हमको कुछ लिखना है या दस्तावेज का मतलब कुछ लिखना है। जैसे मान लेते हैं दस्तावेज हमने लिखा और दस्तावेज लिखने के बाद हमने कर दिया ऐड कमेंट, और ऐड कमेंट करने के बाद में मैं दस्तावेज के बारे में कमेंट लिख पाऊँगा। अब यहाँ दस्तावेज के बारे में कमेंट लिख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ कमेंट किया तो मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। हमने लिख दिया दस्तावेज में, जैसे मैं लिख दिया, मैं लिख देता हूँ ए आवर डॉक्यूमेंट लिख दे रहा हूँ। योर डिटेल में लिख रहा हूँ, योर डिटेल विथ आधार, विथ योर डिटेल विथ आधार। ठीक है जी, आधार। और यहाँ से हमने कर दिया कट। सॉरी, कमेंट और कट नहीं करना चाहिए था मुझे। यहाँ से आने के बाद इंसर्ट कमेंट कट हो गया गलती से, सॉरी। यहाँ लिख दिया योर डिटेल विथ आधार, और यहाँ से हमने कर दिया इंटर। अब ये हमारा कमेंट लग गया। अब आपको यहाँ कमेंट दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको कट कर देता हूँ जिससे आपको पूरा डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ कमेंट दिखाई दे रहा होगा। आप किसी भी रिलेटेड कोई भी, और जैसे यहाँ दिया पेज कवर, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ क्लिक किया और हमने यहाँ लिख दिया फ्लिप कवर, लिख दिया पेज कवर कैसा हो, फ्लिप हो, मैंने कहा फ्लिप पेज कवर, पेज कवर, और यहाँ से हमने कर दिया। तो आप देखेंगे वो कमेंट यहाँ लग गया। अब कोई अगर उस कमेंट का रिप्लाई देना चाहता है तो यहाँ रिप्लाई भी लिख सकता है, यहाँ भी रिप्लाई लिख सकता है अनदर पेज पे। तो जैसा आप रिप्लाई लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको कमेंट आ गया होगा समझ में। कमेंट के आगे हमको मिलता है नेक्स्ट, ये और शो कमेंट। पहले यहाँ देख लेते हैं। शो कमेंट से आप उस कमेंट को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। जैसे एक्सेस में कर सकते हैं, नॉन एक्सेस में कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को करके देख सकते हैं कि कैसे हो रहा हो। और यहाँ आपको शो और हाइड के ऑप्शन, शो करना है शो कीजिएगा, हाइड करना होगा हाइड करिएगा। यहाँ आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, कैसे इसको रखना है, जिस तरह से आप रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। यहाँ आने के बाद में ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो लिस्ट के नु आप रख सकते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कि यहाँ लिस्ट बन के एक आ जाएगा, कमेंट की लिस्ट। आप यहाँ देखेंगे कमेंट लिखा है उसकी एक लिस्ट। अब न्यू कमेंट ऐड करने के लिए यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आने के बाद में ये कमेंट एक्सेस के हिसाब से आप रख पाएंगे। अब आप ऐसे रखेंगे एक्सेस, जबकि यहाँ कमेंट लिस्ट नहीं आएगा। आप नेक्स्ट कमेंट जा सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट जा सकते हैं, प्रीवियस पिछले कमेंट पे जा सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पे जा सकते हैं, यहाँ से पिछले पे जा सकते हैं, और यहाँ से सेलेक्टेड जो यहाँ सेलेक्टेड कमेंट है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ करेंगे आप डिलीट या डिलीट ऑल डॉक्यूमेंट कमेंट्स या फिर रिव्यू ऑल, इसमें से चाहे इस ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे मुझे सभी कमेंट डिलीट करना है तो मैं डिलीट ऑल कर दूंगा, तो सभी कमेंट डिलीट हो जाएंगे। आशा करता हूँ कमेंट में आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है ट्रैक चेंजेस। ये इसका शॉर्टकट ही होता है Ctrl+Shift+E। और मैं यहाँ से इस ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को मैं कर रहा हूँ सेव। फायदे में मान लेते हैं मैं काम करते करते ऐसे ही डॉक्यूमेंट हमने किया और कोई हमको बुला लिया और हमने अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से कर दिया सेव, और मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। और सेव करने के बाद में यहाँ से मैं कर रहा हूँ सेव, और सेव करने के बाद में मैं यहाँ जस्ट नाम दे देता हूँ और यहाँ सेव करूँगा डेस्कटॉप पर। मैं यहाँ चूज़ कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप करने के बाद में यहाँ आपको हिंदी नाम दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ DSCI, और यहाँ देने के बाद में हमने इसको कर दिया सेव। मैं इसको DSCI मान दे रहा हूँ, DSCI, और यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर, सेव। अब मैं सेव करके डायरेक्टली उसके पास चला जाऊँगा जो व्यक्ति हमको बुलाया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रहेगा और ये हमने स्पेशल कोई लिस्ट बनाया तो इसमें छेड़खानी कर सकता है। तो इसी ऑप्शन को रोकने के लिए हमको देता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा और हमने कर दिया ना, देखिए बोल रहा है जस्ट माइन, मतलब मुझे ही केवल ट्रैक चेंजेस के अंतर्गत लगाना है। मतलब हर कोई हमने सेलेक्ट करके लगाया है यहाँ तक, मैं चाहता हूँ यहाँ तक ना हो, तो मैं करूँगा जस्ट माइन, जस्ट माइन मैं करूँगा यहाँ। लेकिन जब मैं एवरीवन करूँगा मतलब प्रत्येक में, सभी में, तो मुझे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से आने के बाद में एवरीवन सेलेक्ट कर दिया।
अब ये लग गया। अब वो किसी को भी अगर कुछ छेड़खानी करता है, मान लेते हैं इसमें से उसने सोचा कि ये पहला पैराग्राफ इसमें से मैं गायब कर दूँ, जैसे डिलीट करेगा तो वो पैराग्राफ डिलीट नहीं होगा, वो कट जाएगा और रेड बन जाएगा। अगर वो चाहेगा कि इस पैराग्राफ के जहाँ मैं कोई दूसरा पैराग्राफ जोड़ दूँ तो इंटर क्लिक करेगा और यहाँ से हमने मान लेते हैं वो पैराग्राफ जो जोड़ रहा है वहाँ लिख दिया, कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने बोला कि वो यहाँ लिख दिया मान लेते हैं और यहाँ लिख दिया। ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा, रन का फार्मूला नहीं देता है, यहाँ लिख देता हूँ कुछ, जैसे लिख देता हूँ THEM थीम्स, मैं नीचे वाला ही लिख रहा हूँ थीम्स एंड स्टाइल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी रेड होते जा रहा है टेक्स्ट। अगर अब मैं आऊँगा फिर मैं देखूँगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो डिफ़ॉल्ट है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी किया है। तो गड़बड़ी को सही करने के लिए हमको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ हमको यहाँ मिलता है, ठीक है, शो ओरिजिनल। यहाँ देखिए पहले हमको मिलता है शो ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पे क्लिक करूँगा तो ओरिजिनल हमारे सामने दिखाई देगा कि यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये हमारा था। और यहाँ हमको दिखाई देगा विथ मार्क, ऑल मार्क के साथ में, तो यहाँ मार्क दिखाई देगा। और यहाँ मैं कर दूंगा नो मार्क तो विदाउट मार्क दिखाई देगा, मतलब जो भी था वो डिलीट हो जाएगा, विदाउट मार्क हो जाएगा। और मैं यहाँ से और भी ऑप्शन हमको दिखाई देगा, तो सिंपल मार्क में करूँगा तो यहाँ सिंपल हो जाएगा ऐसे ही। और यहाँ आने के बाद हमने कर दिया ओरिजिनल मेरा ये वाला था, और मैं मार्क के साथ देखना चाहता हूँ ऑल मार्क कर दूँगा। अब यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मार्क शो, यहाँ से भी आप हाइड और शो करके देख सकते हैं। यहाँ से भी आप स्पेशली हाइड और शो कर सकते हैं जिस मन करे। अब ऑल रिव्यू कर सकते हैं, व्यूअर्स ऑल व्यूअर्स शो हो, नॉट व्यूअर्स हो, तो यहाँ से आप करके उस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ जो हमारा सेलेक्टेड है, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ नॉन मार्क, मतलब जो मार्क नहीं है वो नहीं दिखाई दे, बाकी सब कर दिया है, तो यहाँ से हमने कर दिया नो मार्क। तो ये देखिए अब नो मार्क जो हमने वहाँ एडिटिंग उसने किया होगा वो सब हट गया होगा, हमारा है। आप ओरिजिनल चाहते हैं तो मैं यहाँ ओरिजिनल पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन के अंतर्गत आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि मतलब जो मार्क है वो कैसा है। आप यार कंपेयर कराना पड़ते हैं चाहते हैं तो मार्क को आप यहाँ कंपेयर करें रिव्यूइंग पेन, तो वर्टिकल रिव्यूइंग पेन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आपने मार्क किया होगा उसका यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आपको चेंजिंग या फिर कटा है या फिर किसी मतलब इसमें संशोधन किया गया है, इस वाले में इतना काटा गया था, यहाँ देखिए लिखा है डिलीटेड, तो इसको डिलीट किया गया है। और यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको एडेड, तो इतना ऐड किया गया है, ये डिलीट किया गया है और ये ऐड किया गया है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। आप इसी चीज़ को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीटेड और यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको एडेड। आपको डेट भी दिखाई दे रहा होगा, टाइमिंग भी दिखाई दे रही होगी। तो इस ऑप्शन का यूज़ आप वैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिलीट करके, मतलब जो भी आपका डिलीटेड होगा ऑब्जेक्ट और जो भी ऐड किया गया होगा वो आप देख सकते हैं। आप इसको शो करना चाहते हैं शो कीजिए, नॉन शो करना तो नहीं शो कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमको जो मिलता है वो मिलता है चेंज का ऑप्शन। चेंज में जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमको चेंज में हमारा जो पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेड का, तो चलते हैं एक्सेप्टेड। अब ये ट्रैक चेंजेज यहीं से एक्सेप्टेड है, यहीं से रिजेक्टेड है, इस ऑप्शन का वो जीरो से था, तो यहाँ हमने कर दिया ऑल मार्क। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो वो मार्क किया है डॉक्यूमेंट में, मतलब जो भी इसने डॉक्यूमेंट में मार्क किया है या जो भी उसमें एडिटिंग किया है, जो भी इसने एडिट किया है, कोई डॉक्यूमेंट लेकर किसी ने एडिटिंग की है मेरी, तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बदलाव उसने किया हाँ सही किया है, मतलब जो भी बदलाव उसने किया सही कर दिया, तो मैं यहाँ आने के बाद में मैं कर दूँगा, ठीक है, एक्सेप्टेड एंड मूव द टेक्स्ट, ठीक है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा और सारे टेक्स्ट मूव हो जाएंगे, या एक्सेप्टेड ऑल चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद में आप जो उसने काटा होगा फिर वो सही मतलब सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा रिजेक्टेड, मतलब उसने जो किया वो गलत है, मुझे पहला वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ मैं रिजेक्टेड ऑल कर दूंगा या रिजेक्टेड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप प्रीवियस और नेक्स्ट जाने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मैं प्रीवियस करूँ तो ये वाला है, और इसको हमने यहाँ आने के बाद में मैं कर रहा हूँ रिजेक्ट, कि जो भी उसने इसमें चेंजिंग की है सब गलत है
और मैं इसको सही पुराने ढंग से लाना चाहता हूँ, जैसे पुराना था वैसा लाना चाहता हूँ, तो यहाँ मूव कर दूँ रिजेक्ट ऑल चेंजेस। इस पर क्लिक करते ही देखेंगे कि आप सबका सब रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके आपको दिखाऊं और रिजेक्ट ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करके आपको दिखाऊं रिजेक्ट चेंज या रिजेक्ट टू मूव, मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि रिजेक्ट जितना हमने सेलेक्टेड किया था वही सिलेक्ट हुआ। उसके बाद में अगर मुझे इसको सही करना है, मुझे ये वाला सही करना है, तो फिर से मुझे यहाँ जाना पड़ेगा और रिजेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड में 2 बार कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्ट आपको दिखाना है। तो एक्सेप्ट अगर मैं करता तो ये जो चेंजेस उसने किया था, जो काटने के बाद जो लिखा था, ये जो लिखा है उसने चेंजेस, तो ये एक्सेप्ट मान लेते इतना हमको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट आने के बाद मैं करता एक्सेप्ट मूव टेक्स्ट, बस ये एक्सेप्ट हो, सॉरी कंट्रोल जेड, और ये बोला एक्सेप्टेड मूव टेक्स्ट, और ये मूव किया है पूरा टेक्स्ट को, मतलब काटा है तो मैं यहाँ से जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा तो उतना कट जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ नेक्स्ट सेलेक्टेड है, और नेक्स्ट सेलेक्टेड करने के बाद मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा और यहाँ मैं एक्सेप्ट चेंज दिस या एक्सेप्ट मूव टेक्स्ट, इसमें से जो भी सेलेक्ट करूँगा जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तुरंत ही वो डॉक्यूमेंट में जुड़ जाएगा। मैं कंट्रोल जेड 2 बार कर रहा हूँ, और 2 बार करने के बाद मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट चेंजेस ऑल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 2 बार नहीं करना पड़ेगा मुझे, एक ही बार में मेरा जितना चेंजेस किया होगा, जो भी वो काटा होगा, जो भी ऐड किया होगा, सबका सब एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ओके करते ही सबका सब जो काटा होगा कट जाएगा, जो उसने ऐड किया होगा ऐड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको दिखाई दे रहा होगा मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन हमको दिखाई देगा कंपेयर का। कंपेयर का यूज़ 2 डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, और कंपेयर के अंतर्गत 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक कंपेयर और एक कंबाइन का। कंपेयर का मतलब होता है 2 डॉक्यूमेंट को मैच कराना, और कंबाइन का मतलब होता है 2 डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट में करना। तो मैं सबसे पहले करूँगा कंपेयर, उसके बाद में आपको दिखाएंगे कंबाइन। तो मैं इस शब्द को कर देता हूँ कंट्रोल ए, मैं इन सब पे क्लिक करके कर देता हूँ कंट्रोल ए, और इसको कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ जो ट्रैक चेंजेस लगा है उसको मैं हटा देता हूँ, ट्रैक चेंजेस को हमने रिमूव कर दिया, जस्ट ट्रैक चेंजेस को, और ये हमने कर दिया कंट्रोल ए और इसको कर दिया डिलीट। उसके बाद में हमको जो ऑप्शन चल रहा है, मैं पिछला फार्मूला दे रहा हूँ रैंड का, और रैंड लिखने के बाद में हमने यहाँ कर दिया, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ एक नाम देकर डेस्कटॉप पे। हमने यहाँ सेव पे क्लिक किया, सेव एज, और इसको एक नाम दे रहा हूँ पीसी। मैं सेव एज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले से सेव था, तो मैं पीसी फिर से एक नाम दे रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं इसको देता हूँ DSCI2 डॉक्यूमेंट, और यहाँ मैं कर देता हूँ सेव एज डेस्कटॉप, और यहाँ से हमने कर दिया सेव। अब मैं आपको पहले वो 2 डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जिसका मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो हमारे पास यहाँ एक है DSC1 और एक DSCI2। मैंने DSCI यहाँ ओपन कर देता हूँ, मैं ओपन, और ओपन करने के बाद में मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ DSCI1 में हमारा क्या है। तो DSCI1 में हमारा देखिए यहाँ हिंदी है, और यहाँ कुछ इंग्लिश लिखा गया है, और लास्ट में CPU लिखा गया। जबकि अगर मैं आपको DSCI2 दिखाऊँ तो आपको DSCI2 देखना, तो ये DSCI2 ही है। तो DSCI2 में आपको हिंदी तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही होगी। तो इन 2 डॉक्यूमेंट को मैं कंपेयर करके आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि कैसे आपको कंपेयर करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कट, और कट करने के बाद मैं वही एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, और करने के बाद मैं कोई न्यू पेज या कुछ भी जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, नहीं तो आप उसी पेज पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्लिक किया, और ये हमारा DSCI फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, 1 डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ नाम दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ क्लिक करूँगा कंपेयर, और कंपेयर पे मैं आने के बाद कंपेयर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से हमसे पूछेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो हमने बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमारा है वो DSCI1 है। अब यहाँ से पूछेगा रिव्यू डॉक्यूमेंट किससे कंपेयर करना है, तो हमने बोल दिया DSCI2 से। और यहाँ आने के बाद जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि कंपेयर वो होना है, करना स्टार्ट कर देगा, और कंपेयर करने के बाद में हमारे सामने एक रिजल्ट ले आके दे देगा। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ओरिजिनल, और यहाँ रिवाइड, ठीक है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फर्निश्ड इज डिलीटेड, मतलब इसमें जो डिलीट किया गया होगा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा वो डिलीट किया बता रहा है, बोला हिंदी जो कंटेंट है वो डिलीट किया गया इसमें से।
और जिसका एडेड, और इसमें ऐड क्या किया गया है, इसके स्थान पर ये ऐड किया गया है। आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये वाला काट कर, ये वाला जो इसमें था ये काट कर इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया गया है। तो आप इस ऑप्शन को समझ गए होंगे। बेसिकली आशा करता हूँ कि ये क्या करता है, कंबाइन। आपको ओरिजिनल दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको लोकल दिखाई दे रहा है। आपको जो मतलब ओरिजिनल वाला ये है और जिससे आपको टैली कराना है ये वाला है। तो आप इसमें देखेंगे कि हिंदी लिखा और इसमें इंग्लिश लिखा है, तो वो दिखा रहा है कि योर कंपेयर इज डिलीट, मतलब जो आपने इसमें किया वो डिलीट कर दिया इस वाले में से, और ये आपका इतना मैच भी नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है कंबाइन। आशा करता हूँ आपको तो ये कंबाइन कंपेयर तो समझ में आ गया होगा। कंबाइन देखिए आप, कंबाइन दिखाने से पहले मैं आपको इसको कट करके दो डॉक्यूमेंट आपको और दिखाना चाहूँगा, जिसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है लेटर, जो हमने लेटर लिखा है, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो हमारा है ये हमारे पास एक लेटर है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, और आने के बाद मैं यहाँ से आप इस लेटर को देख लीजिए। यहाँ लिखा है आपको डियर पेरेंट्स, ठीक है, काजल राकेश पेरेंट आई डू नॉट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट ये है। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट सेव करके। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा है स्टूडेंट लिस्ट, जिसमें हमने स्टूडेंट का लिस्ट बनाया है। मैं यहाँ से करके उसको ओपन कर देता हूँ। और अगला डॉक्यूमेंट हमारा स्टूडेंट लिस्ट ये है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको स्टूडेंट की लिस्ट है। आप यहाँ से इसको मैं छोटा कर देता हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, और यहाँ से आपको दिखा स्टूडेंट और कोर्सेस और ज्वाइनिंग डेट हमने यहाँ लिखा है। लिखने के बाद मैं यहाँ कर देता हूँ इसको कट, और कट करने के बाद मैं आपको यहाँ इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। तो मैं बेसिकली किसी हिप पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, जैसे हमने स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करके ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद में ये वर्ड में ओपन हो रहा है डायरेक्टली, या फिर आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मैं न्यू फाइल यहीं लिख ले रहा हूँ, न्यू फाइल। मुझे न्यू फाइल चाहिए, न्यू ब्लैंक पेज हमने न्यू ब्लैंक पेज लेने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, अब कंपेयर कराते हैं। तो मैं कंपेयर में चलता हूँ। सबसे पहले मैंने रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब में आने के बाद हमने कंपेयर और कंपेयर में आने के बाद हमने किया कंबाइन। कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो बोल रहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है, तो हमने बोला ये वाला ओरिजिनल है। मैं देता हूँ इसमें लेटर ओरिजिनल है, और जिसको कंबाइन करना है वो कौन सा है, वो है हमारा स्टूडेंट लिस्ट। और यहाँ से हमने कर दिया ओके। ओके करते ये कंबाइंड डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो आपके सामने एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट का थ्योरी लेआउट खड़ा कर दे देगा, जिसमें आपका कंबाइन हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए, अब इसने लिखा है ऊपर। मैं इसको व्यू कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको भी कट कर देता हूँ, और ये बड़े में व्यू हो जाए। क्यों, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और ये बड़ा मैं इसको कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा हो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कोर्सेज, और जो हमने डिटेल फिल किए थे वो। और आपको यहाँ नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा जो भी हमने वहाँ लिस्ट बनाया था, जो भी चीज़ें की थी वहाँ। अब ये कटा कटा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हो सकता हो कि इस पर लग गया हो। तो हमने कंट्रोल ए किया, और कंट्रोल ए करने के बाद में यहाँ से हमने एग्जीक्यूट कर दिया, और यहाँ से मैं डोंट माइंड करने के बाद में ओके कर रहा हूँ। अब ये हो गया एक्सेप्टेड, और मैं आने के बाद में इसको कर रहा हूँ कंबाइन। अब ये सही है, मुझे वहाँ सही का टिक लगाना था, और हमने यहाँ कर दिया यहाँ कंपेयर कंबाइन। और कंबाइन करने के बाद में रिव्यू टैब में नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है प्रोटेक्ट का, तो मैं इसको कर देता हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट ऊपर कर लेता हूँ, ये वाला। और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई बदलाव ना हो, कोई कुछ ना कर पाए इसमें। जो भी चीज़ें स्टूडेंट लिस्ट ऐसे पड़ा रहा है डेट आउट, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई चेंजिंग करेगा तो नुकसान हो सकता है। तो मैं यहाँ करूँगा रिव्यू, और रिव्यू आने के बाद मैं यहाँ प्रोटेक्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ मैं करूँगा, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट एडिटिंग, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद मैं लिमिटेशन दे दूँगा, यहाँ से यहाँ क्लिक कर दूँगा, यहाँ नो चेंजिंग, ठीक है, कोई चेंजिंग ना कर पाए, यहाँ से एवरीवन, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में मैं नीचे आऊँगा, और स्टार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करूँगा। फिर हमसे पासवर्ड पूछेगा, तो हमने कर दिया 1 2 3 मैं दे रहा हूँ यहाँ, और 1 2 3, और यहाँ से हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप इसको डिलीट भी नहीं कर पाएंगे ना ऐड कर पाएंगे। आप यहाँ इसको डिलीट करना चाहेंगे तो भी डिलीट नहीं होगा। मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट कर दूँ तो भी डिलीट नहीं हो पाएगा। डिज़ाइन टैब से मैं जाऊँ, अगर इसको कट करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, तो देखिए सारे ऑप्शन आपको हाइड दिखाई दे होंगे। कुछ भी
ना मैं डिलीट कर सकता हूँ ना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। डिलीट भी ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सबके सब हाइड है। उसके बाद में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैं इस चीज़ में ऐड नहीं कर पाऊँगा कुछ भी। अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉप प्रोटेक्शन। स्टॉप प्रोटेक्शन पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 और ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप इसमें क्या कर पाएंगे, एडिटिंग कर पाएंगे। आप जो भी एडिट करना चाहें वो एडिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको मिलता है इसी रिव्यू टैब में, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको मिलता है वो मिलता है हाइड इंक का। हाइड इंक, इस ऑप्शन का यूज़ हम ड्रा मेनू के आधार पर करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ ड्रा में लिखते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक किया और मुझे इस टूल का यूज़ करना है और इस टूल को हमने कुछ भी ऐसे मैंने बना लिया, एनीथिंग मान लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ Ctrl Z एक बार और मैं यहाँ एक स्टार बना देता हूँ। मान लेते हैं एक स्टार हमने ऐसे बना दिया और बनाने के बाद मैं रिव्यू में जाता हूँ और मुझे इस चीज़ को हटाना है तो या हाइड करना है तो मैं यहाँ कर दूँगा हाइड, तो वो हाइड हो जाएगा। और फिर से एक बार हाइड से क्लिक करूँगा तो शो हो जाएगा। और इस चीज़ को मुझे डिलीट करना है तो डिलीट इंक डॉक्यूमेंट मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा तो मेरे पेज से जो इंकेड डॉक्यूमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट इंक डॉक्यूमेंट। आशा करता हूँ आपको रिव्यू टैब के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आपका ऑप्शन जो ऑप्शन नहीं समझ में आता वो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट दीजिए, उस ऑप्शन पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।